मैं एनके यादव आप सभी का फिर से अचीवर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। देखिए, जिस तरह से आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक ड्राफ्ट है जिसे हम नियामली भी कह सकते हैं, जेटेट 2025 का नियामली, नया नियामली जो है हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो है ये ड्राफ्ट जो है तैयार की गई है और सारे जिले को जो है भेज दी गई है। और इसमें कहा गया है कि जितने जो है शिक्षा पदाधिकारी हैं, अधीक्षक हैं, ठीक है, उनसे एक सहमति मांगी गई है कि 7 दिनों के अंदर अगर आपको लगता है कि इस दी हुई सिलेबस में किसी प्रकार की सुधार की कोई गुंजाइश है, कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप हमें जो है सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद ये नियामली को धरातल पे लागू कर दिया जाएगा और इसी सिलेबस, यही नियामली के तहत जो है आपकी जेटेट होने वाली है। और समझ सकते हैं कि 2016 का लगभग सिलेबस जो है मिलता जुलता है, वही सिलेबस लेके चली है। कुछ चेंजिंग हुई है, कहाँ चेंजिंग हुई है, क्या नंबर में चेंजिंग हुई है, या फिर टाइमिंग में बढ़ोतरी हुई है, या फिर उसको घटा दिया गया, वो सारा डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। कौन एलिजिबल है इसको फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि इतना तो तय हो गई है कि हो सकता है कि एक बार जो है एडिट का भी मौका आप लोग को मिले और जो छूट गए हैं, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो भी आसानी से फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। ये सब सारी सुविधाएं हैं। और देख लीजिए, इसी तरह से आपका यहाँ पे हम लोग डिस्कस थोड़ा सा करते हैं कि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा जो है ये चीज निकाला गया है। इसमें ज्यादा आप लोग को पीडीएफ, देखिए ग्रुप में पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी भेज दिया गया है, ठीक है। आप उसका क्राइटेरिया को देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 दिनों के अंदर जो है, आप देखिए यहाँ पे लेटर में आप देख रहा होगा आप लोग को कि ये जो नियामली आपका कहलाएगा ये 2025 जेटेट कहलाएगी, ठीक है। और इसमें से देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 7 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर प्रारूप पर आवश्यक सुझाव, मतलब उपलब्ध जो है हर जिला करा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी तरह का सुझाव अगर देना चाहे जिला के तरफ से तो वो आप वो लोग देंगे और उसके बाद जो है ये आपका नियामली फुल एंड फाइनल होके रेडी हो जाएगा और उसके बाद ये मान्य हो जाएगा 100%। और कह भी सकते हैं कि ये अभी 99% ये सिलेबस, ये नियामली ही रहने वाली है, ठीक है। कुछ ज्यादा चेंजिंग होने वाली नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, बात अगर हम करते हैं कि इसके देखिए सिलेबस में क्या चेंजिंग हुई है, क्योंकि सारा सिलेबस जो है यहाँ पे खुल के आ गया है कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन से विषय के कितने नंबर के एग्जाम होंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपका कौन सा टॉपिक से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखा जाए तो पिछले विगत 1 साल 1.5 साल से हम लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे कि सिलेबस जो है वो खुल के नहीं आ रही है, तब सिलेबस जो है लगभग खुल के आ गई है और उसी को आधार मानते हुए हम लोग जो है इसका तैयारी प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। देखिए, इंटर लेवल का जो 1 to 5 में था कि इंटर लेवल से जो सिलेबस था हमारा, ठीक है, वो लगभग हटा दिया गया है। जो 6 गो टॉपिक थे गणित के वो हटा दिया गया है। 1 to 5 थोड़ा सा नजर आप लोग दौड़ाइएगा कि 1 to 5 में आप लोगों को दिख रही होगी, पक्का है, क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी हम आपको जो है ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर देखते हैं, देखिए बाल विकास में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। बाल विकास आपका 30 नंबर का ही रह गया, ठीक है। अब जो है कि बाल विकास में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी नीचे पूरी डिटेल में दे दी गई है, ठीक है। अब देखिए भाषा 1, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये पहले से भी था और अभी भी वही चीज है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे चूज करना है, जो कि 15-15 नंबर की रहेगी। ये आप लोग को भी पता है। हिंदी के साथ आप अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत के साथ उर्दू ले सकते हैं, इस तरह से 2 सब्जेक्ट आपको लेना है। लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपका जिलावार जो है सारे विषयों को दिया गया है। अगर रांची जिला के हैं तो रांची में शायद खोटा नहीं है, नागपुरी है, इस तरह से सारा जो है हर जिला का जिलावार जो है वो क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे दे गई है, जो कि 30 नंबर की होगी, ठीक है। अच्छा, पिछला सिलेबस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज और नया जुड़ गया है। नया क्या बोलिए, पुराना ही था लेकिन फिर से उसको इस नियामली में, इस प्रारूप में, इस ड्राफ्ट में रखा गया है, ठीक है। आप देखिए कि पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस, ये जो था हटा दिया गया था, इसके जगह जीएस कर दिया था, जनरल स्टडी कर दिए थे, ठीक है। अब उसको फिर से हटा के अब फिर से यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन ये कर दिए हैं, वो भी 30 नंबर का, ठीक है। और जो गणित था वो तो पहले से था हमारा 30 नंबर का, ठीक है। ये चीज हो गया, ये 1 to 5 का। और लगभग इसके लिए आपको जो समय दी जा रही है 2.5 घंटा, चाहे
1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, 2.5 घंटा का आपके पास बहुत ही पर्याप्त समय है। तैयारी अगर आप अच्छे से करते हैं, सारे टॉपिक को अगर ध्यान पूर्वक आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आसान है। एग्जाम जो है जेटेट आपका हंसते खेलते निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहां पे क्लियर कर देते हैं पासिंग मार्क्स को लेके। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 60% जो है यहां पे आपको मिनिमम मार्क्स लेना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। तब जाके आप कह सकते हैं 15 छके 90, यानी 90 नंबर आपको जनरल कैंडिडेट को, चाहे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं उसको 90 नंबर लाना ही होगा, उसके बाद आप जेटेट क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए जो एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है, उतना लाना ही है, ठीक है। चलिए एज की बात करें तो 21 वर्ष, ठीक है। पारा शिक्षकों के लिए अगर देखा जाए तो एज का कोई मसला नहीं है, 58 वर्ष तक आप जो है इसको एग्जाम को दे सकते हैं, इसीलिए किसी तरह का यहाँ पे किंतु परंतु नहीं है। दूसरी बात आप देख सकते हैं, अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं तो 6 to 8 में भी आप देख लीजिए, ठीक है। 6 to 8 में क्या जुड़ा है, देखिए 1 to 5 में सिर्फ एक चीज चेंज हुआ था, जो जीएस पेपर था आपका उसको हटा के फिर से पुराना वाला जो था आपका यानी पर्यावरण अध्ययन वहां पे कर दिया, ठीक है। तो आसान है, इसीलिए किसी तरह का कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपका। अब आगे आते हैं, देखिए 2 घंटा 30 मिनट का समय आपका, चाहे वो 1 to 5 का हो चाहे वो 6 to 8 का हो, दोनों को एक ही समान का समय मिलेगा, आप आराम से उस चीज को कवर कर सकते हैं। देखिए 6 to 8 में भी वही है, आपका बाल विकास और शिक्षण पद्धति जो है ये कंपलसरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि 30 मार्क्स का है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि भाषा में वही है, हिंदी के साथ आप इंग्लिश ले सकते हैं, किन्हीं 2 भाषा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि 15-15 मार्क्स की रहेगी, वो भी आपका 30 मार्क्स की हो गई, ठीक है। बात अगर करते हैं लैंग्वेज 2 का, तो लैंग्वेज 2 का भी वही कहानी है, जिलावार जो है डाटा दी गई है, उस डाटा के अकॉर्डिंग जो है जब आप फॉर्म भरिएगा या फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, उसके अनुसार से आपने चूज कर लिया होगा, जो नागपुरी हो चाहे खोटा हो, जिस जिला में जो क्षेत्रीय भाषा है। अगर आप गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हैं तो इसमें थोड़ा सा देखिए चेंजिंग हुआ है, इसको समझिएगा, ठीक है। गणित अगर विज्ञान भाषा के विज्ञान के अगर शिक्षक अगर बनना चाह रहे हैं तो ज्ञान गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है वो 50 कर दी गई है, ठीक है, पहले था 60 कर दी गई थी, ठीक है। अब क्या है कि अब देखिए गणित में आपका पूरा, अब गणित से कितने प्रश्न होंगे ये मिला जुला समझ लीजिए, आपका 50 नंबर का इसमें दिया जाएगा। लेकिन साइंस जब विज्ञान की बात हो तो इसमें आपका क्या आ जाए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारा बॉटनी, जूलॉजी, ये सारा चीज आपको मिला जुला के और फिर मैथ मिला के आपको 50 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक नया चीज जो इसमें जोड़ दी गई है वो है कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना अनिवार्य है 6 to 8 के लिए, चाहे वो विज्ञान के शिक्षक हो चाहे वो एसएसटी के शिक्षक हो, ये 10 नंबर आपको जो है किसी भी हाल में करना ही होगा। इसमें देख लिए कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको डालने के पीछे देखिए इसको बहुत को लाइटली ले रहे हैं। लाइटली कहने का मतलब है कि 10 नंबर का है तो इस चीज को पढ़े नहीं पढ़े नहीं, देखिए नॉर्मली बाल विकास सभी पढ़ेंगे, एसएसटी सभी पढ़ेंगे, हिंदी सभी पढ़ेंगे, इंग्लिश सभी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बात है कि अगर इसमें आप 10 में 10 क्रैक करते हैं तो समझ लीजिए आपका स्कोर जो है काफी हद तक दूसरों के मुकाबले आगे चली जाएगी। इस चीज को भी आप खासा ध्यान रखिएगा, ये यूं ही नहीं दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी कह देने से ऐसा नहीं है कि सिंपल सा 2, 3, 4 क्लास के बच्चे का जो सवाल बनता है कंप्यूटर वो सवाल पूछा जाएगा, नहीं। आपको उसमें आपको जानकारी, चाहे वो 10 नंबर का हो चाहे वो 5 नंबर का हो, आपको अध्ययन करना होगा, वो भी गहन अध्ययन इस 10 नंबर कमाने का, और यही आपका जो है आगे दूसरों के मुकाबले नंबर को कहीं ज्यादा कर देगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें भी देखिए 50 नंबर कर दी गई है। तो पहले क्या नियम था कि 5-6 खंड थे, 5 खंड थे, उसमें से किन्हीं 2 खंड 3 खंड को चूज करना था, ठीक है, 20-20 मार्क्स का हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है इसमें, अब ओवरऑल जो है ओवरऑल 50 नंबर का कर दिया है, ठीक है। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स
सारे को मिला के आपका 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये एक तरह से कंफर्म नहीं है कि हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन रहेगी कि 20 क्वेश्चन रहेगी, ठीक है। वो एग्जाम जो होगी, जो कंडक्ट करेगी संस्था, ठीक है, ये जो क्वेश्चन सेट करेंगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए इसको 50 नंबर कर दिया है, 10 नंबर आपका कंप्यूटर की समान जानकारी सेम चीज कर दिया है, ठीक है। और जो भाषा शिक्षक के हैं, तो भाषा शिक्षक के लिए भी वही कहानी है, देख लीजिए। जो हिंदी के मान लेते हिंदी ऑनर्स है, जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, उस अनुसार से आप सेम टू सेम वही चीज प्रोसेस है इसमें, ठीक है। हिंदी रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि टोटल 150 मार्क्स हो गया। 150 मार्क्स का आपका इसमें एग्जाम कंडक्ट कर देगी। 2.5 घंटा का एग्जाम होगी। एग्जाम जो है वो ओमार सीट पे होगी, ठीक है। अभी तक जो न्यूज मिल रही है ओमार सीट, ऑनलाइन तो खैर इसका नहीं होगा, ओमार सीट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से बहुत कोई अभी सवाल जवाब शायद मन में गूंज रहा होगा कि सर एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, कौन भर सकते हैं, कौन कौन 1 to 5 वाले जो डीएलएड हैं वो 6 to 8 भर सकते हैं नहीं, या फिर जो 6 to 8 है वो 1 to 5 भर सकते हैं कि नहीं। देखिए अभी जो प्राप्त जानकारी हम लोगों को मिल रही है, याद रखिएगा, प्राप्त जानकारी जो अभी हम लोग को मिल रही है, जो 10+2 है और डीएलएड है वो 1 to 5 भर सकते हैं। सुनते जाइए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, या कहीं राइट डाउन भी कर लीजिए। जो 10+2 के हैं और साथ में प्लस डीएलएड है तो वो सिर्फ 1 to 5 भरेंगे। क्लियर है। अगर वही आपका ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड है तो आप 1 to 5 भी भरिएगा और 6 to 8 भी भरिएगा, ठीक है। सिंपल सा में कहानी है, अभी तक जो समझ में आया, ठीक है। हो सकता है जब ये ड्राफ्ट क्लियर जब बन के आएगी तो हो सकता है कुछ संशोधन तो खैर अब नहीं होना चाहिए, इसी को आप मान के चलिए। दूसरी बात, अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं तो जिनका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा वो 6 to 8 भरेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक ये सूचना नहीं आ रही है कि 6 to 8 वाले जो हैं वो 1 to 5 भर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अभी तक वैसा नहीं है, लेकिन 1 to 5 जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं वो 1 to 5 भी भरिएगा, यानी 6 to 8 भी भरिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने का हो सकता है कि फिर से वक्त दे, मौका दे, पोर्टल को खोला जाए, फिर से फ्रेश भराया जाए। आपके पास जो एप्लीकेशन नंबर है उसको आप संभाल के रखिए, ठीक है। फिर वो डालिएगा, आपका पेमेंट किसी प्रकार की पेमेंट नहीं कटेगी, लेकिन आपको फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। जिला बार सबसे बात है कि जिला बार जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट को चूज करना है, वो भी रीजनल, जो आपका क्षेत्रीय भाषा होता है या जनजातीय भाषा होती है उसको जिला बार ही आपको सेलेक्ट करना होगा। इस चीज को खासा आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप रांची जिला भरे हैं तो खोटा कैसे भी वहां पे ऑप्शन नहीं देगी, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। अब बात अगर हम आगे करते हैं सिलेबस की, किसमें क्या पढ़ना है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखिए। यहाँ पे दे रहा है 2 घंटा 30 मिनट आपका समय रहेगा, ठीक है। आपके पास देखिए ये दिख रहा होगा, ठीक है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की सूची। ये तो आप लोग के पास ऑलरेडी होगा भी, ठीक है। रांची में अगर जनजातीय भाषा आप सेलेक्ट करते हैं तो कुड़ुक है, खड़िया है और मुंडारी है। लेकिन देखिए क्षेत्रीय भाषा में देखिए नागपुरी, पंचबनिया, बंगला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खोटा यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है। उसी तरह से सारा लिस्ट है आपका। कि ये हम सिलेबस आपके सामने रखे हैं कि 1 to 5 के अगर बाल विकास आपको पढ़ना है तो बाल विकास में क्या क्या है, इस सूची में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से कंटेंट है, आप इसको आप पढ़ सकते हैं। विकास की अवधारणा एवं अधिगम के संबंध में, उसका संबंध बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, तो इस तरह के टॉपिक है और इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना पढ़ते पढ़ते ही आपका काफी समय लगेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग गहन अध्ययन करेंगे और जो फैकल्टी हमारे पास हैं वो पिछले विगत 12 सालों से जो है इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, शिक्षा के मतलब कि टीचिंग से ही लगे हुए हैं। इसीलिए आप उनसे तैयारी कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से वो लोग तैयारी कराते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। बात अगर करते हैं गणित की, क्योंकि गणित मुझे पढ़ाना है, ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट गणित में आते हैं, ठीक है। 1 to 5 के गणित में देखिए आपका क्या क्या पोर्शन है, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन, वो कैलकुलस, मैट्रिक्स, ये सारा चीज को जो है हटा दिया गया, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर 1 to 5 का आसान कर दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। हमेशा से ये चीज पढ़ते आए हैं, ठीक है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए इसको भी पढ़ने के लिए आपको जो है बहुत सावधानी पूर्वक इसको पढ़ना होगा। आप अगर सोच रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो सोचना आपका गलत है, ठीक है। देखिए सामान्य गणित का पोर्शन में आपका ज्यामिति पढ़ना है, 2016 में भी था ये चीज, संख्याएं एवं संक्रियाएं, ठीक है, माप, लंबाई, लेंथ, मात्रा, भार, आयतन, ये सब के बारे जानकारी आपको चाहिए। समय भिन्न पढ़ना है,
फ्रैक्शन, प्रतिशत, हानि एवं लाभ, प्रॉफिट लॉस, समय एवं कार्य, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में अगर आते हैं तो आपको यहां भी फोकस करना होगा, इस चीज को आप खासा याद रखिएगा। ये देखिए, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन आपको किसी भी हाल में कंप्लीट करना होगा, ठीक है, क्योंकि इससे अभी कितने मान ले 30 में हो सकता है कि 15 क्वेश्चन भी पूछ दे, 10 क्वेश्चन भी पूछ दे, तो इस तरह का ये चलेगा, ठीक है। आप ये टॉपिक में देख लीजिए, ज्यामिति हो गया, संख्याएं हो गई, माप, लंबाई, भिन्न, प्रतिशत, लाभ, हानि, समय, टाइम एंड वर्क, ठीक है। इससे अगर एक एक प्रश्न भी पूछा जाए तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपका इस पोर्शन से बन सकते हैं। बाकी पोर्शन हो सकता है कि इसी से डाल दे, तो इस पर आपको बहुत ही गहराई से फोकस करना होगा कि ये समुंदर है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, पहला टॉपिक जो आपको यहां पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है।